हेलो एवरीवन, एसडी पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल। दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूं नई किताबों के साथ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सीटेट की परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। जी हां, 31 जनवरी 2021 को जुलाई वाली परीक्षा होने वाली है, जो आपकी जुलाई 2020 में होने वाली थी। तो एसडी पब्लिकेशन के द्वारा ये कुछ पुस्तकें हैं जो सीटेट के लिए प्रकाशित की गई हैं। परीक्षा भले ही आपकी नई हो, लेकिन किताबें हमारी बहुत पुरानी हैं और एग्जाम और मार्केट से इसका बहुत ही अच्छा रिव्यू हमें मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपसे सॉल्व पेपर्स की, सीटेट के। ये जो सॉल्व पेपर्स हैं आपके, ये 2011 से लेकर 2019 तक हैं। ये सॉल्व पेपर जो हैं मार्केट में कई सारे पब्लिकेशंस के सॉल्व पेपर्स उपलब्ध हैं, लेकिन ये उन सबसे बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें हमने सॉल्व पेपर 2011 से 2019 तक तो कवर किया ही है, लेकिन हमने उसका विश्लेषण किया है। जी हाँ, हमने उसका एनालिसिस किया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि बुक्स में हमने एनालिसिस को किस तरीके से कवर किया है, हर एक जो पेपर का एनालिसिस है उसका। साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसमें एनसीएफ 2005 को कवर किया गया है। एनसीएफ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में, सीटेट की हर परीक्षा में एनसीएफ 2005 से क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो हमने इसमें एनसीएफ के बहुत ही क्रक्स निकाल के उसमें शामिल किया गया, क्योंकि एनसीएफ एक बहुत ही डिटेल्ड है। बच्चे उसको पढ़ते भी नहीं है, छोड़ भी देते हैं। लेकिन आप अगर एनसीएफ इसको जिस तरीके से इस बुक में कवर किया है उसको आप पढ़ लेते हैं, तो डेफिनेटली एनसीएफ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक प्रश्न पत्र से संबंधित हमने की पॉइंट्स का संकलन भी इसमें किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। आपके पेपर 1 के लिए है, पेपर 2 के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए अलग है और आपकी विज्ञान के लिए अलग है, क्योंकि सोशल साइंस और साइंस दो आपके अलग एग्जाम्स होते हैं। पेपर 2 की बात करूं, इसके साथ साथ जो हमने बुक निकाली है थर्ड लैंग्वेज के लिए, संस्कृत। ये जो संस्कृत की बुक है ये हमारी सीटेट और टेट सबके लिए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स के बाद जो संस्कृत को विषय रखते हैं, अपना लैंग्वेज में चूज़ करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बुक है। इसका फ़ायदा, इस बुक का फ़ायदा क्या है? ये बेसिकली एक टेक्स्ट बुक की तरह है जो हमारी संस्कृत की टेट्स है। इसमें आपको थ्योरी मिलेगी, थ्योरी के बाद इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो हैं जो ना सिर्फ सीटेट में बल्कि सभी टैट्स में पूछे गए हैं। तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की भूमिका पूरी तरीके से निभा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। और ये सारी किताबें हैं सॉल्व पेपर। अब अंदर हमने इसमें किस तरीके से कवर किया है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारी सीटेट की बुक। ये बुक्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे पास सीटेट के एग्ज़ाम के लिए एक पूरा स्टडी पैकेज है, जो मैं अभी वो भी आपको बताऊँगी साथ साथ। तो जैसे सीटेट की मैं बात करूँ तो सीटेट में आप हमारा ये देखिए, इसमें मैंने आपको बताया जैसे सॉल्व पेपर हैं 2011 से दिसंबर 2019 तक, एनसीएफ 2005 है। ये कवर हमने किस तरीके से किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे खास चीज़ कि हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन है, बहुत डीप एक्सप्लेनेशन दी गई है, क्योंकि कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी और ये पेडागॉजी एक ऐसा विषय है जिसका कंटेंट आपको सब जगह पे नहीं मिलता है। इसलिए हमने एक्सप्लेनेशन उस तरीके से देने की कोशिश की है जिससे कि आप जो है आपका वो टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ये देखिए एक्सप्लेनेशन, आप ये देखेंगे कि बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे डिस्क्राइब की है। ठीक है, ये है आपका पूरा पेडागॉजी है। पेपर 1 के लिए ये बुक है आपकी, पेपर 2 में आपकी ये वाली बुक है, ये आपकी है विज्ञान के लिए, और साथ में आपको बताऊँ ये है आपकी सोशल साइंस के लिए। ठीक है, तो ये बुक है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन ने इस तरीके से दी है। और सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि एनालिसिस किया है। ये आप देखिए, एनालिसिस किया है हमने हर एग्ज़ाम के। जैसे हमारा ये पेपर खत्म हुआ और उसके बाद हमने बुक्स का पेपर का एनालिसिस किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आनुवंशिकी से यहाँ प्रश्न पूछा गया था, जॉन डीवी से प्रश्न पूछा गया था, तो जॉन डीवी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट किया है, वो भी हमने आपको एक्सप्लेनेशन में तो बताए ही हैं। उसके अलावा कुछ बचे हुए फैक्ट्स हमने आपको इसमें एनालिसिस में बताया है। एनसीएफ से पूछा गया, वो भी हमने आपको बताया। जैसे हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है, बुद्धि का सिद्धांत, वो पूछा गया तो वो भी हमने आपको इसमें बताया किस प्रकार की बुद्धि के प्रकार होते हैं। वो सारी चीज़ें हमने बताई हैं। इसमें सिर्फ आपका विज्ञान भी है और फिर हिंदी भी शब्द हमने इसमें दिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा हर पेपर है वो हमने इस तरीके से डिस्क्राइब किया। आप एक्सप्लेनेशन ही दे सकते हैं, कितनी डीप एक्सप्लेनेशन है इसमें। तो हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये जो किताब है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर एक पेपर के बाद हमने इसमें एनालिसिस दिया है। अब हम बात एनसीएफ की कर लेते हैं कि एनसीएफ हमने किस तरीके से कवर किया है। तो एनसीएफ आप देखेंगे तो ये है आपका, देखिए कितने कम पेजेस में आपका एनसीएफ हमने इसमें समाहित कर दिया है। जी हाँ, ये देखिए एनसीएफ का एक बहुत मोटी बुकलेट है जो मार्केट में अवेलेबल है, जो बच्चे उसी को पढ़ते हैं, लेकिन आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ये मैं आपको गारंटेड एश्योर कर रही हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। एनसीएफ से अगर प्रश्न आते हैं तो यही आपको
पढ़ना है और हमने पॉइंटर फॉर्म में कवर किया है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं या बनने की संभावना हो सकती है। तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। और अच्छी खास बात क्या है कि हमने इसमें क्वेश्चंस भी दिए हैं एनसीएफ पर, जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी हमने इसमें मेंशन किए हैं कि बार बार क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन भी क्वेश्चंस का होता है, तो वो हमने इसमें कवर किया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपका चाइल्ड साइकोलॉजी भी आता है, चाइल्ड पेडागोजी भी आता है, लैंग्वेज में आपका हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है, संस्कृत भी होता है। संस्कृत के लिए मैंने जैसे आपको बात की, ये वाली जो बुक है हमारी संस्कृत के लिए है। अगर आप सीटेट में संस्कृत आपने अपना सब्जेक्ट रखा हुआ है, लैंग्वेज रखी हुई है, तो दोनों ही पेपर की संस्कृति कवर करती है। ये हमारा थ्योरी वाइज है, यानी चैप्टर वाइज है हमारी ये किताबी 17 चैप्टर हमने इसमें कवर किया है और इसमें गद्यांश पद्यांश सब कुछ है। और उस हर चैप्टर की थ्योरी के बाद हमने इसमें क्वेश्चंस भी दिए हैं। हालांकि इन पर मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़रूर देखिए। और इस वीडियो इनका सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक भी शेयर ज़रूर करेंगे। ये आपके क्वेश्चन है, उसके नीचे आंसर की हैं, आप चाहे हर चैप्टर को पढ़ के अपनी प्रैक्टिस भी यहाँ से कर सकते हैं। चूँकि मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश यूपी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर लोग संस्कृत को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और एग्ज़ाम के बच्चों की वहाँ पे ऑप्शनल भी ज़्यादा ही होता है संस्कृत का। तो ये चैप्टर वाइज है, ये बुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हमारी जो पुस्तक है, रामबाण पुस्तक है, ये शिक्षण शास्त्र की मैं बात करूँ, क्योंकि पेडागोजी से सीटेट में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश की बात हो, तो इस पर भी मैं वीडियो आपको बना के दे चुकी हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि पेडागोजी है, ईवीएस की है, सोशल साइंस की है, हिंदी की है, मैथ्स की है, इंग्लिश की है और साइंस की पेडागोजी है। और यही विषय आपके उसमें आते हैं, आपके सीटेट में आते हैं। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। और मैं तो आपको बताऊँगी कि अगर आप अपनी तैयारी को वाकई में बहुत अच्छी बनाना चाहते हैं तो आप अपनी ये आपके टेबल पे सीटेट की ये सॉल्व पेपर, आपकी पेडागोजी किताब आपके टेबल पे ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये बुक्स अच्छी लगी तो आप हमें इसका फीडबैक ज़रूर दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका कमेंट करें। उसके साथ साथ आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि हमारी जो किताबें हैं वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आप डायरेक्ट sdpublication.co.in ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड से भी आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। हर जगह ये बुक्स अवेलेबल हैं। तो ये बुक्स खरीदें और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी एक मुकाम पर पहुँचाए। जितने भी अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, एसडी पब्लिकेशन की तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।